चेंग जी। फूडोंग। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं यीजे का पिता हूं। पता है। अच्छा है, अब मैं एक पिता के रूप में तुमसे अनुरोध करता हूं, तुम यीजे से अलग हो जाओ। फूडोंग। मेरी बात सुन लो। मुझे पता है तुम काम में बहुत अच्छी हो। मुझे पता है मेरा बेटा यीजे तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुम सी डोंग की बेटी हो। सही कहूं तो नाजायज बेटी। हमारा जुए ग्रुप और हमारा भू परिवार हालांकि कोई बड़ा परिवार नहीं है, लेकिन हम एक बहुत पारंपरिक परिवार है। मैं कभी अनुमति नहीं दूंगा एक तीसरे की नाजायज बेटी मेरे परिवार में आए। इसलिए कृपया। इसलिए इसलिए कृपया फूडोंग वापस ले लो वो बातें। तुम क्या कह रही हो? फू यीजे के पिता के रूप में आप अपने बेटे की चिंता और परवाह कर सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं सकता बड़े का छोटे से इतना बेअदबी का अनुरोध करना। आप अपने बेटे से मांग सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे मांगने का अधिकार नहीं है। और मैं कोई नाजायज बेटी नहीं हूँ। मैं सीडोंग की पूर्व पत्नी की बेटी हूँ। अगर आपको और कुछ नहीं कहना है तो मैं काम पर जाती हूँ। रुको। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे बेटे से अलग नहीं होना चाहती हो? यह मेरा निजी मामला है, मैं फूडोंग के साथ साझा नहीं कर सकती। तुम एक छोकरी हो, मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो। क्या यही तुम्हारी परवरिश है? नाजायज बेटी तो नाजायज बेटी है। क्या कह रही हो? यही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सहमत नहीं हूं। मैं किसके साथ रहूं, इससे तुम्हें क्या लेना देना है? यीजे भाई, अपने पिता को गुस्सा मत दिलाओ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी अस्पताल से आए हैं। कुछ भी हो, हम वापस जाकर बात करेंगे। नहीं, अभी मुझे साफ साफ बताओ, क्या तुम ठान चुके हो कि इस चेंग लिंगयू के साथ रिश्ता बनाए रखोगे? ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, वह सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं उससे शादी करूंगा और उसके साथ बच्चे पैदा करूंगा। तुम्हें क्या लेना देना है? नालायक बेटा। यीजे। खत्म कर लिया। चलो। यीजे भाई, तुम अपने पापा की इज्जत की परवाह नहीं करते, तो कम से कम उनकी सेहत की तो सोचो। क्या तुम फिर से उन्हें अस्पताल में भेजना चाहते हो? लिंगयू, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस तियंदु प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे पार्टनर और निवेशक आए थे। इस तरह का हंगामा करके बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शायद तुम्हें अभी चले जाना चाहिए। एक्सा एवलिन सही कह रही है। अगर यह हंगामा जारी रहा तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। मैं पहले जा रहा हूँ। लिंगयू, यीजे चलो। नहीं, अभी तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैं कह रहा हूं, तुम्हारे पापा का गुस्सा भी कम नहीं है। इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें मारा। कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है? मैं पहले ही सुन्न हो चुका हूँ। तुम मुझे यहाँ ले आए सिर्फ यह पूछने के लिए नहीं कि दर्द हो रहा है या नहीं। मुझे लिंगयू को ढूंढना है। मैं जानता हूं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं, तुम लिंगयू के बारे में क्या सोचते हो? क्या मतलब है? बेवकूफ न बनो। तुम असल में क्या सोचते हो? तुम्हारे और लिंगयू के रिश्ते के बारे में मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सिर्फ मजे लेना चाहते हो तो उसे परेशान मत करो। मेरे पापा लिंगयू को बहुत मानते हैं। मैं तुम्हारा इतने सालों से दोस्त हूं। तुम मुझे अभी तक नहीं जानते। तुम चिंता मत करो, मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूं। मैं जानता हूं,
लेकिन तुम्हारे पापा के बारे में। मैं उसका इंतजाम करूंगा। वैसे भी मैं उसे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो मैं चिंता मुक्त हो गया। लेकिन यीजे, तुम्हारी कुछ आदतें बदलनी चाहिए। अगर तुम सच में लिंगू से प्यार करते हो तो उसे प्यार को एक चुनौती के रूप में नहीं देखने दो। क्या चुनौती है? तुम सच में नहीं जानते या मेरे सामने बेवकूफ बन रहे हो। तुम देख नहीं पा रहे हो कि क्यू यूहांग उसके प्रति क्या महसूस करता है ना? लिंगू को जितना मैं जानता हूं, आज जैसा कुछ बार होगा तो तुम बाहर हो जाओगे। मैं इसका ख्याल रखूंगा। धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए ले चलता हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। तुम पहले वापस जाओ, वहां निश्चित रूप से कुछ काम होगा। इतनी देर हो चुकी है, थोड़ी देर और कोई फर्क नहीं पड़ता। और डिंगफे में इतने सारे काबिल लोग हैं। लिंगयू, मुझे अभी तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बहुत मजबूत हूं। तुम इसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है इसमें कुछ गलतफहमी हो गई है। फू डोंग ने कहा कि क्या हो? मैं फू डू को समझाऊंगा या फुईजे से बात करता हूं। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि फूडोंग के शब्दों की परवाह नहीं है। तो तुम कैसे? क्या फुईजे का रवैया है या किसी और ने कुछ कहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे थोड़ा थकान महसूस हो रही है। मैं कमरे में जाकर आराम करना चाहता हूँ। तुम पहले वापस जाओ। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस टियांग्यू प्रोजेक्ट के लिए था। बहुत सारे सहयोगी और निवेशक आए थे। इस तरह की गड़बड़ी का बहुत बुरा असर पड़ा है। यीजे के लिए भी अच्छा नहीं है। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो, तुम पहले चले जाओ। उसके पिता मुझे इतना नापसंद करते हैं। क्या वह मुझे स्वीकार करेंगे? अगर वह मुझे स्वीकार करते हैं, जैसा कि मिएक सायोलिन ने कहा था, उनके पिता बेटे के रिश्ते को नुकसान पहुंचेगा। मुझे क्या करना चाहिए? लिंगयू, मैं पहले चला जाता हूं। थोड़ी देर में तुम्हें फोन करूंगा। चिंग आंटी। क्यू यूहांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं लिंगयू को वापस ले आया। अभी कंपनी वापस जाना है। लिंगयू, उसने मुझे नहीं बताया कि शाम को कुछ काम है। क्या देर से आ रहे हो? कहाँ हो? आंटी, वो कमरे में है। वो थोड़ी नाराज लग रही है। आप उसे समझाइए। नाराज? उसे क्या हुआ? आंटी चिंता न करें, आज उसे थोड़ा दुख हुआ है। मुझे पूरी जानकारी नहीं है, आप उससे पूछिएगा।
आंटी, मेरे ऑफिस का काम अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं पहले चलता हूँ। आप व्यस्त रहिए, कल अपने पापा को भी खाने पर बुला लीजिएगा। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ। कुछ भी हो तुरंत मुझे फोन करिएगा। दुख हुआ। क्या झंगलीली ने लिंगयू को निशाना बनाया? हाँ माँ। माँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरी चिंता न करें। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? जल्दी बताओ माँ, मैं उससे बात करूंगी। नहीं, बेटी, मैं देख सकती हूँ कि तुम ठीक हो या नहीं। मुझे पता है तुम मेरी चिंता कर रही हो, लेकिन दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चे की चिंता नहीं करती? माँ, आप मेरी चिंता न करें। मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। माँ की गलती है। माँ बहुत स्वार्थी है। माँ को तुम्हें डिंगफिंग भेजना नहीं चाहिए था। माँ ने तुम्हें दुख दिया। कोई दुख नहीं हुआ। माँ, आप खुद को दोष न दें। चाहे कुछ भी हो, माँ ने सोच लिया है। अगर तुम सच में डिंगफिंग में काम नहीं करना चाहती हो, माँ तुम्हारा साथ देगी। तुम एक लड़की हो। तुम्हारी अपनी जिंदगी होनी चाहिए, अपने भाई की मदद करने के लिए। अपने आप को भूलना नहीं चाहिए। हालांकि हथेली और पीठ दोनों मांस के टुकड़े हैं, लेकिन माँ जियानवायु के लिए अधिक खेद महसूस करती है। लेकिन माँ तुम्हारे लिए पूरा प्यार है। हमारी बेटी दुनिया की सबसे समझदार बेटी है। कोई भी उसे दुख नहीं दे सकता। माँ, रो लो, रो लो। अब हम कभी भी डिंगफेंग नहीं जाएंगे। कल हम घर जाएंगे, कल हम घर जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे। क्यों? इसका डिंगफेंग से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं तियांडू प्रोजेक्ट में अपने भाई की मदद कर रहा हूँ, लेकिन यह मेरी मेहनत भी है और मेरी पहली नौकरी भी। मुझे इसे पूरा करना ही होगा। आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता। तुम सच में एक बेवकूफ बच्चे हो। के तुम वापस आ गए हो।
माफ कीजिए, रास्ते में थोड़ी भीड़ थी। सब खत्म हो गया है। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? तुमने कहा था कि वापस आओगे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। माफ कीजिए। माफी मांगकर मुझे टालो मत। ऐसा करो, रात का खाना तुम खिलाओगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बस तुम शिकायत ना करना। अब तुम्हारी बारी है मेरा इंतजार करने की। मेरे साथ वापस चलो, सामान समेटने में मदद करो। चलो। तुम्हारा क्या यही खाओगे? क्या समस्या है? लगता है थोड़ी समस्या है। क्यूहेंग, तुम इतने कंजूस नहीं हो। लड़की को खाने के लिए यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम उसे यह बताना चाहते हो कि तुम्हारी सैलरी बहुत कम है? जाओ, उसकी बात मत सुनो। गाओक्सियांग का सीक्रेट सॉस पारिवारिक रेसिपी है, कहीं और नहीं मिलेगा। जल्दी से ले आओ। मैंने कल देखा कि गाओक्सियांग ने कुछ बोतलें बनाई हैं। जल्दी जाओ। तुम्हारी नजर तेज है, इंतजार करो। क्या तुम भी सोचते हो कि मैं कंजूस हूं? लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो तो भी कोई बात नहीं। जब तुम आराम सॉस का स्वाद चखोगे, तुम मुझे इस खाने के लिए लाने के लिए बहुत शुक्रिया अदा करोगे। आराम सॉस? हाँ, पहले मैं और गाओक्सियांग संगीत बजाते थे और पढ़ाई भी करते थे। बहुत दबाव था, लेकिन जब भी मुझे बहुत मुश्किल लगता था, गाओक्सियांग हमेशा घर से एक बोतल सॉस चुरा लाता था। हम चावल के साथ मिलाकर इतना बड़ा बर्तन खा जाते थे। पेट भर जाने पर हल्का महसूस होता है, सारा दर्द और दबाव गायब हो जाता है। इसलिए मैंने इसे आसान सॉस कहा। वास्तव में उन चिंताओं में से एक भी कम नहीं हुई। बस इंसान पेट भर खाने से ताकत मिलती है और फिर मुश्किलों को दूर करने की प्रेरणा मिलती है। क्या तुम यह मेरा हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे हो? केके, मुझे पता है तुम बहुत मेहनत कर रही हो, अकेले ही पूरे डीजे को संभाल रही हो, लेकिन तुम सिर्फ 20 साल की लड़की हो। मैं चाहता हूं कि जब तुम थकी और परेशान हो तो खुद को अच्छी तरह आराम दो, अपना पेट भर लो और फिर नए सिरे से शुरू करो। तभी तुम हर चुनौती का सामना करने का साहस पाओगी। मैं नहीं चाहता कि तुम हमेशा अकेले ही आगे बढ़ो। हर बात को अपने कंधों पर ला दो और खाना खाना भूल जाओ, ठीक है? लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारा आसान सॉस है, तो मैं क्या करूं? तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें भी तुम्हारा अपना मिल जाएगा। मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे मेरा मिल चुका है। मुझे पता है तुम यह सब कह रहे हो ताकि तुम जा सको, लेकिन इस साधारण भोजन की तरह, अगर तुम्हारा वह आसान सॉस नहीं होता तो मैं शायद एक और भी नहीं खा पाता। और भविष्य में अगर तुम मेरे साथ नहीं होगी तो मेरी नजरों में कोई भी अच्छा खाना मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुमने कहा, सब कुछ अपने कंधों पर लाद कर भूखा ही चलता रहूंगा जब तक मैं गिर नहीं जाता। क्या तुम सच में मुझे ऐसा देखना चाहोगी? केके, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं निश्चित रूप से तियांडू प्रोजेक्ट को पूरा करूंगा। तियांडू प्रोजेक्ट डीजे के लिए बहुत मददगार होगा। उस समय तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मुझे डरा दिया। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? इतने गंभीर क्यों हो? मैंने सिर्फ ये सुना कि भूखे रहना। कैसे इतना व्यस्त हो कि खाना भी नहीं खा पा रहे हो? हाँ, केके ने कहा है तुम्हारा बार बहुत कंजूस है, इतना कम खाना देता है, वो पेट भर नहीं पाती। मैंने कहा था कि क्यूयूहेन बहुत मेहनत कर रहा है, उसे और खाना चाहिए। मिस जो, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हमारे बार में आपको भूखा कतई नहीं रहने देंगे।
चाहे आप कोई खास डिश ही क्यों ना चाहे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। आगे भी आराम से आइएगा, बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, आप दोनों बात करिए, मैं चलता हूं। यही वो आसान सॉस है जिसका जिक्र आप कर रहे थे। फिर तो मुझे जरूर चखना चाहिए। आइए, मैं आपकी मदद करता हूं। समझ गया। अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। ठीक है, कल का प्रबंध करता हूं। परसों तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, जब तक न मिले। आप कहाँ जा रहे हैं? लाओ के पास। वही डोंगाई सिटी प्रोजेक्ट ना, मुझे खुद ही जाने के लिए कह रहे हैं। वह प्रोजेक्ट तो लगभग पूरा हो गया है ना, अब आप क्यों जा रहे हैं? बातचीत तो लगभग पूरी हो गई है, बस आगे के प्रोजेक्ट पर चर्चा करने मिलने जा रहा हूं, एक योजना बनाने। यह लाओहो भी कमाल का है। योजना की बात मुझसे कर लेते तो काम हो जाता। नहीं, अगर मैं नहीं होता। सीजियान्यू अगर चेंगियू और जियोहान को मिला देता तो। मुझे भी जाना है। जरूरत नहीं है शायद। क्यों? कोई दिक्कत है क्या? ऐसा मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम लाओहो के साथ क्या करते हो। क्या करते हो? पहले तो मैं नजरअंदाज कर देता था, लेकिन तुम्हारी तबीयत हाल में ठीक नहीं है। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी उम्र क्या है, मैं और क्या कर सकता हूं? तुम निश्चिंत रहो, मैं लाओ के यहां एक बूंद शराब नहीं पीऊंगा। मुझे अपनी ये बूढ़ी जान बचाकर तुम्हारे साथ अच्छे से रहना है। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मुझे तो और जाना चाहिए तुम्हारी अच्छे से देखभाल करने। तुम्हारी सेहत को लेकर मैं चिंतित हूँ। दरअसल कंपनी में काम बहुत ज्यादा है, मुझे डर है तुम संभाल नहीं पाओगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, लिंगयुन को मेरे साथ भेज दो, कैसा रहेगा? लिंगयुन? लिंगयुन को तो मुझसे हमेशा शिकायत रहती है, हमें कभी मौका ही नहीं मिला अच्छे से एक दूसरे के करीब आने का। इस मौके का फायदा उठाकर हम साथ में घूमने चलते हैं। हम पिता पुत्री के बीच के रिश्ते को भी सुधार सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है? आखिरकार यह मेरी खुद की परवरिश नहीं है। डर है कि यह मेरे लिए अपनापन नहीं लाएगा। अगर ये मेरे लिए अपनापन नहीं लाएगा तो भी ये मेरी बेटी है, इतनी अच्छी बच्ची है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इसे नकार सकता हूँ? लेकिन ठीक है, बस यही तय है। डर है कि तुम उसे जाने दोगे, लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं होगी। हाँ, ये भी सही है। लिंगयू का स्वभाव चेंगयुए की तरह है। मैं जियानवायु से कहूंगा कि वो उसे बताए। तुम फिर कहाँ जा रहे हो? मैं जियानवायु के पास जा रहा हूँ। कल ऑफिस में? तुम सो जाओ। ऑफिस में भी कहा जा सकता है। आज मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं। क्यू हैंग। क्या हुआ? आज मुझे हल्की चटनी खाने के लिए ले जाने के लिए धन्यवाद। वास्तव में बहुत स्वादिष्ट था। अगर तुम्हें पसंद आया तो अच्छा है, अगर तुम्हें पसंद आए तो अगली बार तुम गाओ सायन जी के पास खुद जा सकते हो। मेरा नाम लेना, डिस्काउंट मिलेगा। तो अगली बार मुझे खुद जाना होगा। समय हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ। मैं अब जा रहा हूं। रुको। तुम कैसे रुकोगे? जो भी तुम कहोगे मैं वह सब करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम नहीं होगे तो मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या करूंगा। केके, मेरी बात सुनो। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो। तुम्हें प्यार और सुरक्षा दी जानी चाहिए। तुम एक राजकुमारी हो। मुझे विश्वास है तुम्हें तुम्हारा अपना शूरवीर मिलेगा, जो तुम्हारे साथ चलेगा, तुम्हारे साथ चलता रहेगा। लेकिन
मैं उस गौरव को पाने के लिए प्रयास नहीं कर सकता। ये मेरी खेद है। मैं कोई राजकुमारी नहीं हूँ। मुझे किसी शूरवीर की जरूरत नहीं है। मैं बस एक भूखी लड़की हूँ जो उस हल्की चटनी को चाहती है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम हाँ कर दो। माफ करना। के हिलना मत। बस ऐसे ही। बस कुछ मिनट। जब हाथ छोड़ दोगे, मैं आज कही गई सारी बातें भूल जाऊंगा। कृपया बस कुछ मिनट ऐसे ही रुको। कल तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। क्या कुछ है? तुम्हारा रवैया क्यों बदल गया है? कुछ नहीं, अभी बस ऑफिस का समय है। तुमने मुझे ऊपर बुलाया सिर्फ यही पूछने के लिए कि मैंने तुम्हारा फोन क्यों नहीं उठाया। कल मेरे पापा ने जो कहा वह थोड़ा ज्यादा था। मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। असल में मैं और वह। मैंने बहुत सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा सही कह रहे थे। तुम क्या कहना चाहते हो? हम दो अलग दुनिया के लोग हैं। जैसे मैं अलग स्वाद वाली कॉफी और वाइन में फर्क नहीं कर पाता, तुम हरी प्याज और प्याज में फर्क नहीं कर पाती। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे प्रति सच्चे हो, लेकिन मुझे हमारे प्यार पर कोई विश्वास नहीं है। मुझे नहीं पता कि हम कितनी दूर तक जाएंगे। इसलिए जब तक हम बहुत गहरे नहीं फंस गए हैं, एक दूसरे को छोड़ दो। क्या? तुम क्या कह रहे हो? हम अलग हो जाते हैं। अलग होना यह सिर्फ इसलिए कि तुमने अभी जो कहा वह दो दुनिया वाला सिद्धांत। क्या मैं साफ नहीं कह रहा हूं? दो लोगों के अलग विचार हो सकते हैं, दो लोगों के अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन यह सब उनके मिलने से पहले की बात है। जब वे मिल जाते हैं, वे एक ही रास्ते पर चलते हैं, एक ही दुनिया में।
पहले मेरी बात सुन लो। चाहे आगे का रास्ता कितना भी सुनसान हो, कितना भी अस्त व्यस्त हो, जब तक दो लोग साथ चल रहे हैं, हम मिलकर बनाएंगे, मिलकर सामना करेंगे। यही प्यार है, यही हमारी दोनों की दुनिया है। समझ रही हो? शायद जब हम साथ चलेंगे, मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो तुम मुझे बताओ, तुम जो रास्ता चाहती हो वह कैसा है? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा रास्ता चाहती हूँ। मुझे बस इतना पता है, मैंने डिंगफेंग में सिर्फ तियानडू प्रोजेक्ट खत्म होने तक काम किया और फिर मैं चली गई। तुम कहाँ जा रही हो? मैं बस यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं कहीं भी जा सकती हूँ, बस यहाँ से दूर या विदेश जाना चाहती हूँ। तुम मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो, इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। यह सीडोंग की वजह से है या मेरे पापा की वजह से? ठीक है, जब यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, कंपनी छोड़कर, और तुम्हारे साथ विदेश चली जाऊंगी। नहीं, मैं क्यों हेंग के साथ जाऊंगी? मुझे लगता है कि तुम समझ गए होगे। चेंग लिंगयून, मैं हार नहीं मानूंगी और नहीं हमारे बीच के उस दुनिया को छोड़ूंगी। भाई, तुम मेरा इंतजार करो। गाड़ी में बैठो, कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें खाने के लिए ले जा रहा हूँ। मैं आज रात घर जाकर माँ के साथ खाना चाहती हूँ। मैंने माँ से बात कर ली है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गाड़ी में बैठो। ठीक है। तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर किया है, क्या खा पाओगे? कोई बात नहीं, जो तुम्हें पसंद हो वो खाओ। नहीं, पहले बात कर लेते हैं, नहीं तो मैं शांति से नहीं खा पाऊंगी। भाई अपनी बहन को खाने के लिए ले जा रहा है, इतनी सावधानी की क्या जरूरत है? लिंग यून तुम पहले ऐसी नहीं थी।
क्या सच में कुछ नहीं है? ये पूरी तरह से काम की बात नहीं है, घर की बात है। क्या माँ से संबंधित है? पापा से संबंधित है। दरअसल कुछ खास नहीं है। पापा कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। लिंग यून, तुमने बहुत जल्दी मना कर दिया। भाई को एक मौका दो। पापा के साथ एक बार चलना। मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? पापा को लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हर बात में तुम्हारा साथ देते हैं। तुम जो भी मांगोगी वो तुरंत पूरा करते हैं, लेकिन अगर तुम ऐसा करती रही तो वो नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो या खुश, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फिक्र नहीं। तुम्हें फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे है। क्या तुमने नहीं कहा था कि डिंगफेंग आकर मेरी मदद करोगी? अब कुछ भी करने को तैयार नहीं हो। मैं डिंगफेंग तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था मैं सिर्फ टियानडू प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लूंगी, बाकी चीजों से नहीं। मुझे यह मत कहना कि कल उनका बिजनेस ट्रिप टियानडू प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड है। क्या तुम जबरदस्ती बहस कर रही हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा नजरिया गलत है। ये बातें मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगता है तुम कुछ समझ ही नहीं रही हो। लिंग गेउन, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें डिंगफेंग में क्यों रखा? क्या तुम्हारी काम करने की क्षमता इतनी शानदार है, या फिर तुम टियानडू प्रोजेक्ट के लिए कोई जरूरी रिसोर्सेज ला सकती हो? नहीं, क्योंकि तुम मेरी सी जियान्यू की बहन हो, डिंगफेंग ग्रुप के चेयरमैन सी जियाओहान की बेटी हो। तुम ऐसा कह रहे हो मेरा डिंगफेंग में होना बेकार है? मेरा मतलब ये नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, पापा को लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, इसलिए हर चीज में तुम्हारा साथ देते हैं। गौर से सोचो, तुम्हारी असली पहचान सामने आने के बाद वो झांग लिली, उसने टियानडू प्रोजेक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मैं चाहता हूं तुम पापा के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो, तुम्हारी उनके दिल में जगह बढ़ाओ, तभी हम झांग लिली से वो सब कुछ वापस ले पाएंगे जो हमारा था। समझ रही हो? समझ गई। मैं सिर्फ तुम्हारी प्यार पाने की टूल हूं, है ना? मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन मुझे तो यही सुनाई दिया। ठीक है, तुम खाओ, मैं चलती हूँ। लिंगड्यून, लिंगड्यून, मेरा इंतजार करो। लिंगड्यून, भाई की बात सुन लो ना। तुम और क्या एक्सप्लेन करोगे? मतलब तो यही है ना? तुम बस अपनी मनमानी बंद कर दो, ठीक है? अगर मेरे लिए नहीं तो कम से कम माँ के बारे में सोचो। माँ के बारे में सोचो। ठीक है, बताओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा भाई सच में डिंगफेंग की परवाह करता है? मेरी क्षमता के साथ मैं खुद से शुरुआत करके 10 या 20 साल मेहनत कर सकता हूँ। भले ही डिंगफेंग जितना ना हो, लेकिन उससे बहुत पीछे भी नहीं रहूंगा। फिर तुम क्यों यहाँ रुकना चाहते हो? झंगलीली से लड़ने के लिए? क्योंकि मैं हार नहीं मानता, और क्योंकि माँ, क्योंकि तुम। इसका हमसे क्या लेना देना है? क्या तुम्हें लगता है कि माँ वो खुश है? माँ की उम्र कितनी है और वो अभी भी एक नूडल्स की दुकान चला रही है, और तुम 20 साल की मेहनत के बाद सिवाय एक मजबूत इरादे के और क्या बचा है? लेकिन वो झंगलीली है जो आराम से रह रही है, 20 साल तक दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करके 20 साल का आनंद ले रही है। क्या तुम्हें लगता है कि ये न्याय संगत है? ये सब माँ और तुम्हारा होना चाहिए था, इसलिए मैं इसे वापस लेने आया हूं। लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं है। क्योंकि तुम्हें परवाह नहीं है, इसलिए मुझे और अधिक परवाह है। मैं माँ का बेटा हूं, तुम मेरी बहन हो, मुझे तुम्हारे बारे में सोचना है। लेकिन ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे। लिंगयू, क्या तुम्हें पता है पापा ने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार वो सच में चाहते हैं कि तुम उनके साथ चलो। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो पापा को निराश करने वाला तुम नहीं, बल्कि मैं हूं। मेरी अच्छी बहन, क्या तुम मेरी एक बार मदद करोगी? बस 2 दिन के लिए। इसे छुट्टी मान लो, ठीक है? बस 2 दिन और सिर्फ एक बार। अगली बार मैं तुम्हें मनाने की कोशिश नहीं करूंगा।
ठीक है। हाँ, तुम अभी कुछ खाए नहीं, भूख नहीं, वरना पिछली बार जहां तुम मुझे ले गए थे उस नाइट मार्केट में चले। छोड़ो, मैं नूडल्स की दुकान पर जाकर एक कटोरा नूडल्स खा लूंगा। अगर तुम्हें अभी भी भूख लगी है तो मेरे साथ चलो, हम वहीं खा लेंगे। ठीक है, माँ के साथ बात करने चलते हैं। तुम रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। हम अलग हो जाते हैं। एक्सायोलान, तुम्हें क्या हुआ? मैं N5 में हूं। यीजे भाई, आ गया। इतना शराब क्यों पी रहे हो? घर चलो। चलो चलो और मत पियो। तुमने रास्ते भर मुझे कितने फोन किए? मैं उनके बार के बाहर पहुंच चुका हूं। तुम्हारी शराब की लिस्ट मेरे फोन पर आ गई है ना? पता है, मैं बच्चा नहीं हूं, बार बार कह रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं उनके बार के बाहर पहुंच गया हूं। हेलो हेलो हेलो, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे लगता है मैंने कुछ गप सुनी है। मैं फोन काट रहा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बाहर फोन करने जा रहा हूँ। ठीक है। चेंग लिंगयू, तुम क्या कर रहे हो? कुछ महीनों में तुम उससे पूरी तरह अलग हो जाओगे। तुम और क्या पूछना चाहते हो?
कल रात सोफे पर सोया था। कल रात के लिए धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि मेरी शराब पीने की क्षमता इतनी कम है। आधी रात को सोफे पर क्यों सोने चले गए? क्या मेरे साथ रहना इतना मुश्किल है? नहीं, बस अगर मैं बाहर नहीं आता तो क्या होगा अगर कुछ हो जाए? तो हो जाए। मैं तैयार हूँ। तुम अभी सोकर उठे हो क्या? मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ, यीजे भाई। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है? अगर बहन के लिए भावना होती तो वह जानवर होता। क्या हमारा खून का रिश्ता है? अगर खून का रिश्ता नहीं है तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। मैं एक औरत हूँ। चाहे जो भी हो, तुम मेरी बहन हो। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हें मेरे लिए कोई भावना नहीं है। क्यों पहन रहे हो? जल्दी पहन लो। मेरे दिल में सिर्फ एक ही व्यक्ति है और वह तुम नहीं हो। वह चेंगलिंग यू है। अगर चेंगलिंग यू नहीं होती तो क्या तुम मुझे चुनते? होगा क्या? मेरे और तुम्हारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। वाकई में धन्यवाद झू जी। ये इस महीने की 8वीं कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मुझे दी है। वाकई में बहुत धन्यवाद हमारे बिजनेस को इतना सपोर्ट करने के लिए। लेकिन कृपया जबरदस्ती न करें। जबरदस्ती नहीं, ये तो सब क्यों चाचा आपके चाय की वजह से है। मेरे कुछ चाचाताओं ने पीने के बाद बहुत तारीफ की और यहीं से ऑर्डर करने को कहा। मैंने बस एक कड़ी जोड़ी है, तो कृपया मेरे साथ झिके नहीं। ठीक है, तो मैं झिझकता नहीं। आज चाचा आपको खुद एक अच्छी चाय बनाएंगे। क्यों चाचा इतनी झिझक न दिखाएं, कोई जरूरत नहीं। ये कैसे परेशानी हो सकती है? आप बैठिए। दरअसल चाय तो मैं नहीं पीऊंगा, लेकिन मुझे आपसे एक मदद मांगनी है। क्या बात है? जो भी मैं कर सकता हूँ जरूर करूंगा। मैं आपसे चाय कला सीखना चाहता हूँ। चाय कला सीखना? देखिए ना, मैं एक लड़की हूँ जो सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स में बात करती रहती है। मेरे पास कोई खास हुनर नहीं है। ये मौका मिला है आप जैसे चाय कला में माहिर व्यक्ति से मिलने का, तो मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ आपसे सीखने का। झू जी, मुझे इतना न उछालिए। मेरी ये छोटी सी कला क्या चाय कला है? सिखाने की हिम्मत नहीं, बस आपस में जानकारी बांट सकते हैं। चाय के जरिए दोस्ती बढ़ाएं। आप झिझकिए मत और कृपया मुझे जूडी जूडी कहकर न बुलाइए। आप यूं हैं की तरह मुझे के बुलाइए। ठीक है, तो मैं झिझकता नहीं। के ये चाय तो मैं आपको बनाऊंगा ही। गाड़ी रोकिए। बात यह है कि लाओ ये इंसान लेट आने के लिए मशहूर है। आज हम भी थोड़ा लेट चलते हैं। ऐसा करिए, पापा के साथ शॉपिंग करिए, ठीक है? चलिए। प्लीज।
आइए, चलिए। आज मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ घड़ियां चुनने में मदद करें। आप इस पर नजर डालिए। और हाँ लिंगयू, आप भी चुनिए। मुझे नहीं चाहिए। लेडीज घड़ियां लेकर आइए, उन्हें दिखाइए। आगे वाली 3 घड़ियां लेकर आइए। आओ, मुझे एक दिखाओ। आओ। सच में जरूरत नहीं है। ये बहुत कीमती है, कोशिश करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो 1, 2, 3, ये 6 टुकड़े मेरे लिए पैक कर दो, और ये पुरुष घड़ी भी पैक कर दो। ठीक है। बेटी देखो, पापा ये चश्मा पहनकर कैसे लग रहे हैं? सब अच्छा है। पसंद है? कौन सा पसंद है? सच में जरूरत नहीं है। मुझे लगता है सब तुम्हारे लिए ठीक है। सब ले लो, ठीक है? मिस, नमस्ते। ये दोनों बैग मेरे लिए पैक कर दो, मैं खरीदा हूं। ठीक है, आप थोड़ा इंतजार करें। देखो और क्या पसंद है, और कुछ खरीद लो। बस हो गया। अंदर देखते हैं, तुम बाहर इंतजार करो, ठीक है? लिंगयून देखो, ये पसंद है? जरूरत नहीं है। बस देख रहे हैं। आओ, तुम खुद चुनो। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है, तुम्हारी त्वचा के लिए ठीक है। जरूरत नहीं है। ले लो, ले लो, ले लो। मुझे लगता है ये पीला भी अच्छा है, ये मेल खा सकता है। ये दोनों एक साथ मेल खा सकते हैं। उधर देखते हैं। पसंद है? नमस्ते, एक कार्ड दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। देखो, मैं करूंगा। या तुम एक बार करो, आखिरी बार, ठीक है? चलो। मुझे एक गुड़िया दो, सुंदर वाली। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं। पसंद है? थोड़ा आराम करो। चलो। झियाओ झांग, पहले कार ऊपर ले आओ। हाँ, ठीक है। मेरे साथ चलो।
तुम्हारे मन में क्या मुझे माफ नहीं कर रहे हो? सही है ना? मैंने इतने सालों तक व्यापार किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। मेरी अपनी बेटी के दिल में क्या चल रहा है, क्या मैं नहीं देख सकता? कुछ चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये मैं समझता हूं, लेकिन क्या तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहोगी? डर हुआ? जल्दी उठो, दादा तुम्हें उठाएंगे। डर हुआ? अगली बार धीरे चलना। ये लो तुम्हारी गुड़िया। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? वहाँ है। ठीक है, मम्मी पापा के पास जाओ। धन्यवाद दादा। अच्छी बच्ची। शुरुआत में अगर मुझे पहले से पता होता कि चेंग युए तुम्हें लेकर है, तो मैं कभी उसे जाने नहीं देता। पुरानी बातों को फिर से मत छेड़ो।就不要再提了。 ये मैं जानता हूं, लेकिन जो चीजें नहीं हुई उनके बारे में क्या? लिंगयू, तुम्हें पता है, जब मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो, मैंने बहुत सोचा। मैं हमेशा सोचता रहा कि मैंने क्या खो दिया। मैंने खो दिया तुम्हारी पहली फ्रॉक खरीदने का मौका। मैंने खो दिया तुम्हारे बाल बांधने की कोशिश करने का मौका। मैंने खो दिया उस लड़के को तुम्हें ले जाते हुए देखने का दर्द। मैंने खो दिया तुम्हारे विश्वविद्यालय में दाखिले की खुशी। मैंने खो दिया तुम्हारे पहले डांस का मौका। मैंने खो दिया एक पिता के रूप में कई सालों की खुशियां। इतना ही नहीं, तुमने खो दिया मेरे घर के दरवाजे पर खड़े होकर पापा के लौटने का इंतजार करते हुए। तुमने खो दिया मेरे और मम्मी के मकान मालिक द्वारा निकाले जाने के बाद इधर उधर भटकने का दर्द, पापा के लिए तड़प। तुमने और भी खो दिया एक पिता का मुझे प्यार करने की उम्मीद में बहाया आंसू। तुमने और भी खो दिया मेरे दिल में वह जगह जो सिर्फ एक पिता के लिए थी। हाँ, सब कुछ छूट गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम पापा को माफ कर दो। मुझे माफ कर दोगी? मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। लिंगयुन, पापा तुम्हारा हाथ पकड़कर चर्च ले जाना चाहते हैं। तुम्हें एक और प्यार करने वाले आदमी के हवाले करना चाहते हैं। मैं उसे चेतावनी दूंगा, अगर वो तुम्हारी कद्र नहीं करता, मैं पूरी ताकत से उससे बदला लूंगा। मैं तुम्हें दिन ब दिन परिपक्व होते देखना चाहता हूं, तुम्हारे अपने बच्चे होते देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अपनी बाकी की जिंदगी में सारी गलतियों की भरपाई करूं। मुझे एक सच्चे पिता की तरह हमेशा तुम्हारे दिल में रहने दो, ठीक है? लिंगयुन, पापा को माफ कर दो, ठीक है? मुझे माफ कर दो। लिंगयुन नहीं,
तुम्हें क्या हुआ? क्या अस्पताल जाना चाहिए? कुछ नहीं, पुरानी बीमारी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। लिंगयुन, मुझे स्वीकार कर लो। मुझे इस पिता को स्वीकार कर लो, ठीक है? क्या करूं? अगर ये मुझे नहीं चाहता, मैं क्या करूंगा? जियाओलान, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुमने पहले जो कहा था, क्या वह सच है? क्या कहा? तुमने कहा था कि तुम मेरी पूरी जिंदगी देखभाल करोगे, मुझे खुश रखोगे। क्या सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। फिर मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता कि तुम सच कह रहे हो, तब हम साथ रहेंगे, ठीक है? हाँ, तुम जैसी परीक्षा लेना चाहो ले सकते हो। बेशक समय के साथ परीक्षा लूंगा। ठीक है, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल, मैं परीक्षा स्वीकार करूंगा। तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तो तुम और यीजे, हमने सब कुछ साफ कर दिया है। मेरा उसके साथ सिर्फ भाई बहन का रिश्ता है। तो आगे से तुम बेकार की बातें मत सोचना। ठीक है, मैं बेकार की बातें नहीं सोचूंगा। तुम चिंता मत करो।